सोचिए, हर सुबह हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं और शाम को थक कर घर लौटते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में सही है? क्या मेरा काम सिर्फ पैसों और पद के लिए है या मेरे और दूसरों के जीवन में कुछ सार्थक बदलाव लाता है? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब ऑन राइट लाइवलीहुड की, जो यही सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ काम करने के लिए काम न करें, बल्कि अपने जीवन को और अपने काम को सचेत, संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के फैसलों को बदल देने वाला नजरिया है। अध्याय 1, जीवन और काम का असली मतलब। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपने जीवन में रोजमर्रा के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं? हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, काम करते हैं और थक कर घर लौटते हैं, लेकिन कभी खुद से यह सवाल नहीं करते कि क्या जो काम हम कर रहे हैं वह सही है। क्या यह केवल हमारे लाभ के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य भी है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन सिर्फ भौतिक उपलब्धियों या नौकरी करने के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य हमारी समझ और चेतना को विकसित करना है। और जब हम अपने काम को केवल पैसा कमाने या सामाजिक स्थिति पाने के लिए करते हैं, तो हम अपने जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता से दूर रह जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक शिक्षक है जो हर दिन स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, टेस्ट लेता है, मार्क्स देता है। सुपरफिशियली सब सही लगता है, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या इस शिक्षक का उद्देश्य केवल बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना है या उन्हें सोचने और समझने का अवसर देना है? क्या शिक्षक केवल नियमों का पालन कर रहा है या बच्चों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है? यहीं से जन्म लेता है सही जीविका का सवाल। सही जीविका का अर्थ है ऐसा काम जो हमारे लिए और दूसरों के लिए विकासकारी हो और जिसमें किसी प्रकार का हानि या लालच न हो। यह केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके से भी जुड़ा है। कृष्णमूर्ति इसे 3 मुख्य बिंदुओं में समझाते हैं। पहला, हानि न पहुंचाना। इसका अर्थ है कि हमारा काम किसी भी रूप में दूसरों के लिए नुकसानदेह न हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने लाभ के लिए धोखाधड़ी करता है तो वह सही जीविका का पालन नहीं कर रहा है। या यदि कोई किसान सिर्फ अपने लाभ के लिए जमीन या पानी का अत्यधिक दोहन करता है तो वह समाज और प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है, और यह सही जीविका के सिद्धांत के विपरीत है। दूसरा, अहम और लालच से मुक्त होना। यदि हम केवल अपने फायदे, नाम या पद के लिए काम करते हैं तो हम अपने जीवन और समाज के लिए वास्तविक योगदान नहीं दे पाते हैं। सही जीविका में काम का उद्देश्य केवल बाहरी लाभ नहीं होता, बल्कि अंदर की समझ, संतुलन और सेवा भावना भी शामिल होती है। जब हम अपने काम में अहंकार और लालच से मुक्त रहते हैं तो हमारा काम न केवल हमें संतोष देता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनता है। तीसरा, सचेत और जागरूक रहना। काम करते समय हमारा मन पूरी तरह उपस्थित होना चाहिए। हम केवल मशीन की तरह काम न करें, बल्कि हर क्रिया और निर्णय में अपनी समझ और जागरूकता लाएं। जब हम अपने काम के हर पहलू पर सचेत रहते हैं तो हम अनजाने में किसी को हानि पहुंचाने या खुद को भ्रमित करने से बचते हैं, और हमारा काम एक अर्थपूर्ण अभ्यास बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि हम इन 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारा काम केवल नौकरी या रोजगार नहीं, बल्कि जीवन का अभ्यास बन जाता है। यह हमें हर दिन अपने जीवन और कार्यों को देखने और समझने का अवसर देता है, और यह हमें धीरे धीरे हमारे अंदर की समझ और चेतना को विकसित करने में मदद करता है। सोचिए, क्या आपका वर्तमान काम आपको भीतर से संतुष्ट करता है? क्या यह काम आपको और समाज को कुछ सकारात्मक देता है या केवल बाहरी दबाव, अपेक्षाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किया जा रहा है? कई बार हम यह महसूस करते हैं कि हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसे बदलने की बजाय बस चलते रहते हैं, और इसी कारण हमारे जीवन में निरंतर असंतोष और तनाव बढ़ता है। कृष्णमूर्ति हमें उदाहरण नहीं देते, बल्कि सवाल पूछकर सोचने पर मजबूर करते हैं। वह कहते हैं,
हमें अपने काम और जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाने चाहिए। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, क्या आपका काम केवल पैसा कमाना है या मरीज की भलाई करना है? अगर आप इंजीनियर हैं, क्या आप सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लोगों के जीवन को आसान और सुंदर बनाए? अगर आप व्यापारी हैं, क्या आप केवल मुनाफा कमाने के लिए व्यापार कर रहे हैं या समाज और पर्यावरण के लिए कुछ मूल्यवान योगदान दे रहे हैं? सही जीविका केवल पेशा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। यह हमें यह समझाती है कि हमारा काम हमारे व्यक्तित्व, हमारे सोचने समझने के तरीके और हमारे सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम केवल बाहरी लाभ के लिए काम करते हैं तो हम अपने जीवन और समाज दोनों को सीमित कर देते हैं। लेकिन यदि हम सचेतता और संतुलन के साथ काम करते हैं तो हमारा काम हमारे और दूसरों के लिए सार्थक बन जाता है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि जीवन और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हम केवल काम के पीछे भागकर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। यदि हम अपने काम को जीवन का अभ्यास मानते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे काम और जीवन दोनों में संतुलन बनाए रखें और कैसे अपने कार्य में चेतना और समझ को शामिल करें। दोस्तों, हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन का मतलब सिर्फ सफलता, पैसा और पद है, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें यह याद दिलाते हैं कि असली सफलता तब है जब हमारा काम हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और हमें भीतर से संतोष और समझ दे। इस दृष्टिकोण से काम करना केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं बल्कि एक जीवन की कला बन जाता है। अध्याय 1 से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का असली मतलब सिर्फ भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसमें जागरूकता, संतुलन और सेवा भाव होना चाहिए। यही सही जीविका है और यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, अगर केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने काम और जीवन में सचेतता कैसे लानी चाहिए और हम अपने रोजमर्रा के काम को जीवन की सीख और विकास के अवसर में कैसे बदल सकते हैं? यही सवाल अगले अध्याय 2 में हम खोजेंगे। अध्याय 2, काम में सचेतता और जागरूकता। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सही जीविका क्या है और कैसे काम केवल पैसा कमाने या पद पाने का साधन नहीं होना चाहिए। हमने सीखा कि सही जीविका में हानि न पहुंचाना, लालच और अहंकार से मुक्त होना और हर काम में जागरूक रहना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम अपने रोजमर्रा के काम में सचेत और जागरूक कैसे रह सकते हैं? क्या यह केवल सोचने से संभव है या इसके लिए किसी विशेष अभ्यास की जरूरत है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जागरूकता किसी तकनीक या नियम का पालन करने से नहीं आती। यह एक जीवन दृष्टिकोण है। यह हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी क्रियाओं के प्रति पूर्ण सजगता से आती है। जब हम सचेत रहते हैं तो हम हर कार्य को सिर्फ करना नहीं बल्कि समझना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा काम हमारे और दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है और क्या यह हमारे मूल उद्देश्य के अनुरूप है। सोचिए, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक लेखक है जो रोज नई किताब लिखता है। सुपरफिशियली उसका काम केवल शब्दों को जोड़ना है, लेकिन अगर लेखक सचेत है तो वह हर शब्द, हर विचार और हर संदेश के पीछे सोचता है कि क्या यह किसी को मदद करेगा, क्या यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा, क्या यह उसकी खुद की समझ और चेतना को बढ़ाएगा। यही सचेतता है, यही जागरूकता है। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सचेत रहना केवल काम के दौरान मानसिक रूप से उपस्थित रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और सतर्कता है। यह हमें यह देखने में मदद करती है कि हमारी प्रेरणाएं क्या हैं। क्या हम अपने काम में केवल व्यक्तिगत लाभ और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं या हम अपने काम को जीवन के उद्देश्य के रूप में देख रहे हैं? सचेतता के साथ काम करने के कई फायदे हैं। पहला यह कि हम अनजाने में किसी को हानि पहुंचाने से बचते हैं। जब हम अपने काम के हर पहलू पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत। दूसरा यह कि हमारी अंदर की संतुष्टि बढ़ती है। हम देखते हैं कि हमारा काम केवल बाहरी लाभ नहीं बल्कि भीतर की समझ और संतुलन भी लाता है। तीसरा यह कि हमारे काम का प्रभाव समाज और अन्य लोगों पर सकारात्मक होता है और हम अपने जीवन और कार्य को एक अर्थपूर्ण दिशा में ले जाते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि जागरूकता को विकसित करना आसान नहीं है।
यह निरंतर अभ्यास मांगता है। हमें अपनी आदतों, अपने सोचने के तरीके और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार की क्रियाएं हमें सचेत रखती हैं और कौन सी क्रियाएं हमें केवल स्वचालित रूप से काम करने पर मजबूर करती हैं। एक तरीका यह है कि हम हर दिन अपने काम की समीक्षा करें। सोचें कि आज हमने क्या किया, क्यों किया और इससे दूसरों और खुद पर क्या असर पड़ा। यह सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। जब हम नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो हमारी सचेतता धीरे धीरे विकसित होती है और हमारा काम केवल करना नहीं बल्कि समझना बन जाता है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि सचेत रहना केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने काम में जागरूक रहते हैं तो हम अपने परिवार, समाज और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं। हम अनजाने में हानि नहीं पहुंचाते, हम अपने फैसलों में संतुलन और समझ लाते हैं और यही सही जीविका का दूसरा पहलू है। हम अक्सर अपने काम को केवल बाहरी लक्ष्यों तक सीमित कर देते हैं, जैसे पैसा, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन जब हम सचेतता और जागरूकता को अपने काम में शामिल करते हैं तो हमारे काम का अर्थ बदल जाता है। हमारा काम केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन का अभ्यास बन जाता है। हम सीखते हैं कि हर क्रिया का प्रभाव होता है और हर निर्णय का महत्व है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी समझाते हैं कि सचेतता में अहंकार की भूमिका बहुत बड़ी है। जब हम केवल अपनी प्रतिष्ठा या लाभ के लिए काम करते हैं तो हमारी सचेतता कम हो जाती है। हम अनजाने में गलत निर्णय लेते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम अहंकार और लालच से मुक्त रहते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने काम और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। सचेत रहना यह भी सिखाता है कि समय कीमती है। हमें अपने समय और ऊर्जा को ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो हमें और समाज को आगे बढ़ाएं। हमें यह समझना चाहिए कि केवल व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं है, हमें व्यस्तता को अर्थपूर्ण बनाना होगा। जब हम जागरूक रहते हैं तो हम अनावश्यक कामों में समय और ऊर्जा नहीं गंवाते और अपने काम को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बनाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जागरूकता का अभ्यास जीवन भर चलता रहता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें अपने काम, अपने विचारों और अपनी भावनाओं का लगातार मूल्यांकन करना होगा और सीखते रहना होगा। हम कभी भी पूर्ण रूप से सचेत नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास ही महत्वपूर्ण है। जब हम सचेतता की दिशा में लगातार प्रयास करते हैं तो हमारा काम और जीवन दोनों धीरे धीरे बदलते हैं। दोस्तों, इस अध्याय से हमने जाना कि सचेतता और जागरूकता केवल मानसिक ध्यान नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दृष्टिकोण है। यह हमारे काम को जीवन का अभ्यास बनाती है। यह हमें हमारे उद्देश्य के प्रति सजग रखती है और हमारे काम और समाज दोनों में सकारात्मक बदलाव लाती है। तो अब सवाल यह उठता है, यदि सचेतता और जागरूकता से हमारा काम और जीवन बदल सकता है, तो क्या हम अपने दैनिक जीवन में इसे लागू करने के लिए तैयार हैं? और हम अपने छोटे छोटे निर्णयों में कैसे जागरूक रह सकते हैं ताकि हम सही जीविका का वास्तविक अर्थ समझ सकें? अध्याय 3, सही जीविका में निर्णय और स्वतंत्रता। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सचेत रहना और जागरूकता सही जीविका का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम अपने काम में सचेत होते हैं तो हम केवल काम नहीं करते, बल्कि हर निर्णय और क्रिया में सोच समझकर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सही निर्णय कैसे लें और हमारे काम और जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक दबाव या आदतों के आधार पर लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो रास्ता समाज ने तय किया है वही सही है, लेकिन सच यह है कि बाहरी दबाव के कारण किए गए निर्णय अक्सर हमारी चेतना और समझ के अनुरूप नहीं होते हैं और यह हमारे जीवन और काम दोनों में असंतोष पैदा करता है। सोचिए एक विद्यार्थी को जो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वह इंजीनियर बने। वह अपने करियर का निर्णय अपने माता पिता की अपेक्षाओं के अनुसार लेता है। सुपरफिशियली सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से वह असंतुष्ट रहता है और उसका काम और जीवन दोनों अधूरे लगते हैं। यही वह स्थिति है जब निर्णय स्वतंत्रता और सचेतता के बिना लिया जाता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सही जीविका में निर्णय स्वतंत्र और सचेत होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम केवल बाहरी दबाव
या व्यक्तिगत लाभ के कारण निर्णय न लें, बल्कि हर निर्णय में अपने अंदर की समझ, चेतना और नैतिकता को शामिल करें। जब हम सचेतता और स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेते हैं तो हम अपने जीवन और काम को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यापारी है जो अपने व्यापार में केवल लाभ कमाना चाहता है। सुपरफिशियली सब ठीक लगता है, लेकिन जब वह अपने निर्णयों में सचेत रहता है और सोचता है कि उसका व्यापार समाज और पर्यावरण पर किस तरह का असर डाल रहा है, तो उसके निर्णय बदल जाते हैं। वह केवल लाभ के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने काम को समाज और जीवन के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास करता है। यही स्वतंत्र और सचेत निर्णय की ताकत है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि निर्णय में स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से अलग होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की समझ और चेतना से जुड़ा होना है। जब हम अपने निर्णयों में सचेत रहते हैं तो हम अहंकार, लालच और डर के प्रभाव से मुक्त होते हैं। हम अपने काम और जीवन के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं और हर निर्णय में संतुलन और समझ लाते हैं। सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को जानना। हमें यह समझना होगा कि हमारे मूल उद्देश्य क्या हैं। हम अपने काम और जीवन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यह केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि, समझ और विकास होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हमारे निर्णय अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि निर्णय केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम में दूसरों और समाज के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं तो हमारे निर्णय केवल अपने लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी सही होते हैं। यह हमें सही जीविका की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनिश्चितता का सामना करना। हम अक्सर निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि परिणाम स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर और अनिश्चितता को स्वीकार करना जरूरी है। जब हम सचेत रहते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं तो हमें डर का प्रभाव कम दिखाई देता है और हम अपने निर्णयों को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं। सचेत और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए कृष्णमूर्ति एक अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन छोटे निर्णयों पर ध्यान दें। सोचें कि क्यों यह निर्णय लिया गया। क्या यह निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है या यह दूसरों और समाज के लिए भी उपयोगी है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता देता है और हमारा काम और जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता भी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं तो हम अपने काम और जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। हम अपने जीवन को अपने मूल उद्देश्य और समझ के अनुसार आकार दे सकते हैं। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि सही निर्णय और स्वतंत्रता केवल कुछ सिद्धांतों को जानने से नहीं आती, बल्कि यह एक जीवन दृष्टिकोण और लगातार अभ्यास मांगती है। जब हम सचेत रहकर और समझदारी से निर्णय लेते हैं तो हमारा काम और जीवन दोनों ही सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। हम केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं करते, बल्कि जीवन का अभ्यास करते हैं। कृष्णमूर्ति हमें यह याद दिलाते हैं कि सही निर्णय और स्वतंत्रता का अभ्यास जीवन भर चलता रहता है। यह किसी एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं है। हमें लगातार अपने निर्णयों, कार्यों और सोच पर ध्यान देना होगा और अपने काम को केवल बाहरी लाभ का साधन नहीं, बल्कि जीवन का अभ्यास बनाना होगा। तो इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि सही जीविका में निर्णय और स्वतंत्रता का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम सचेतता के साथ स्वतंत्र निर्णय लेते हैं तो हम अपने काम और जीवन दोनों को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हम अपने निर्णयों में संतुलन और समझ लाते हैं और समाज और जीवन के लिए सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि सही निर्णय और स्वतंत्रता हमारे काम और जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन और काम में इसे लागू कैसे करें और हम अपने छोटे छोटे निर्णयों को सचेतता और जिम्मेदारी के साथ कैसे बदल सकते हैं। यही सवाल अगले अध्याय 4 में हम विस्तार से खोजेंगे। अध्याय 4, सही जीविका में कार्य और नैतिकता। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सही जीविका में निर्णय और स्वतंत्रता कितना महत्वपूर्ण है।
और कैसे सचेत निर्णय हमारे जीवन और काम को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या केवल निर्णय लेना पर्याप्त है या हमारे काम में नैतिकता और उद्देश्य भी उतने ही जरूरी हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही जीविका केवल सही निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों में नैतिकता, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान होना भी आवश्यक है। जब हम अपने काम में नैतिकता को शामिल करते हैं तो हमारे निर्णय और कार्य दोनों में स्थिरता आती है और हमारा जीवन अधिक संतुलित बनता है। सोचिए, एक शिक्षक का उदाहरण जो अपने छात्रों को पढ़ाता है। सुपरफिशियली वह सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कर रहा है, लेकिन जब शिक्षक अपने कार्य में नैतिकता और ईमानदारी लाता है तो वह केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि छात्रों के जीवन और सोच को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। यही सही जीविका का सार है। हम अपने काम में केवल परिणाम या लाभ नहीं देखते, बल्कि प्रक्रिया और उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कार्य में नैतिकता का अर्थ यह नहीं कि हम केवल नियमों का पालन करें, बल्कि यह समझना कि हमारे काम से दूसरों पर क्या असर पड़ता है। हमें अपने काम को हमेशा दूसरों और समाज के हित में सोचकर करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में नैतिकता को शामिल करते हैं तो हमारा काम केवल व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईमानदारी और पारदर्शिता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने काम में ईमानदार होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि अपने आप के प्रति भी होनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम अपने काम में सचेत हैं, क्या हम केवल आदत या दबाव में काम तो नहीं कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति एक और पहलू पर जोर देते हैं, वह है सेवा की भावना। सही जीविका में हमारा काम केवल अपने लाभ या प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। जब हम अपने कार्य को सेवा के नजरिए से देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम छोटे छोटे निर्णयों और कार्यों में भी दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हैं और हमारे काम का प्रभाव अधिक गहरा होता है। सोचिए, एक नर्स का उदाहरण जो अस्पताल में मरीजों की देखभाल करती है। सुपरफिशियली वह केवल ड्यूटी पूरी कर रही होती है, लेकिन जब वह सचेत और नैतिक दृष्टिकोण से काम करती है तो वह न केवल मरीज की शारीरिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी देती है। यही सेवा की भावना और सही जीविका का मूल है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सही जीविका में नैतिकता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी लागू होती है। जब हम अपने काम में दूसरों और समाज के प्रति जिम्मेदारी रखते हैं तो हमारे कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हम अनजाने में हानि नहीं पहुंचाते और अपने निर्णय और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं। सही जीविका में कार्य और नैतिकता का अभ्यास निरंतर होता है। हमें हमेशा अपने कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। सोचें कि क्या हमारा काम दूसरों और समाज के लिए उपयोगी है। क्या हम अपने कार्य में सचेत हैं? क्या हमारी प्रेरणाएं केवल व्यक्तिगत लाभ या अहंकार पर आधारित तो नहीं है? यह सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हमें अपने काम और जीवन दोनों में संतुलन और समझ लाने में मदद करता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कार्य में नैतिकता और सचेतता का अर्थ यह नहीं कि हमें हर समय परिपूर्ण होना चाहिए, बल्कि यह लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। हम कभी पूर्ण रूप से सचेत और नैतिक नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास और अभ्यास से हम अपने काम और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि सही जीविका में केवल काम करना पर्याप्त नहीं है। हमारे कार्य में नैतिकता, ईमानदारी, सेवा की भावना और दूसरों के प्रति सम्मान होना चाहिए। जब हम यह सभी गुण अपने काम में लाते हैं तो हमारा कार्य केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन का अभ्यास बन जाता है। हम अपने जीवन और समाज दोनों में सकारात्मक योगदान देते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी याद दिलाते हैं कि सही जीविका में कार्य और नैतिकता का अभ्यास जीवन भर चलता रहता है। यह कोई एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं है। हमें लगातार अपने कार्य, निर्णय और सोच पर ध्यान देना होगा और अपने काम को केवल बाहरी लाभ का साधन नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य के अनुसार आकार देना होगा। तो इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि सही जीविका में कार्य और नैतिकता का महत्व बहुत बड़ा है।
जब हम अपने कार्य में सचेतता, नैतिकता और सेवा की भावना लाते हैं तो हम अपने जीवन और काम दोनों को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हम अपने कार्यों में संतुलन और समझ लाते हैं और समाज और जीवन के लिए सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि नैतिकता और सेवा की भावना हमारे काम और जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं तो हम अपने दैनिक कार्यों और निर्णयों में इसे कैसे लागू करें और हम अपने छोटे छोटे कार्यों को सचेत, नैतिक और समाजोपयोगी कैसे बना सकते हैं। यही सवाल अगले अध्याय 5 में हम विस्तार से खोजेंगे। अध्याय 5, सही जीविका में मानसिक शांति और संतुलन। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सही जीविका में कार्य और नैतिकता कितना महत्वपूर्ण है और कैसे सेवा की भावना और ईमानदारी हमारे जीवन और काम को अर्थपूर्ण बना सकती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल सही निर्णय और नैतिक कार्य पर्याप्त हैं या मानसिक शांति और संतुलन भी उतने ही जरूरी हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही जीविका का आधार केवल बाहरी निर्णय या कार्य नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी है। अगर हमारा मन अशांत है, तनाव में है या डर और चिंता से भरा है तो हमारा काम और जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। सही जीविका में मानसिक शांति और संतुलन का होना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित रह सकें और निर्णयों को स्पष्ट और संतुलित तरीके से ले सकें। सोचिए एक कलाकार का उदाहरण। अगर कलाकार का मन तनाव और असंतोष से भरा हुआ है तो वह अपनी कला में पूरी तरह से झांक नहीं पाता। लेकिन जब वह अपने अंदर संतुलन और शांति लाता है तो उसकी रचनाएं अधिक प्रभावशाली और सुंदर होती हैं। यही स्थिति हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मानसिक शांति केवल आराम या बाहरी परिस्थितियों के ठीक होने से नहीं आती। यह हमारे भीतर की जागरूकता और समझ से आती है। जब हम अपने काम और जीवन में सचेत रहते हैं, अपने निर्णयों और कार्यों पर ध्यान देते हैं और अपने अंदर की भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो मानसिक शांति स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है तनाव और चिंता का सामना करना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने काम में या जीवन में होने वाले बदलावों और चुनौतियों से डरते हैं और इसी डर के कारण मानसिक अशांति पैदा होती है। लेकिन यदि हम सचेत रहकर अपने अनुभवों का अवलोकन करें और उन्हें समझने की कोशिश करें तो डर और चिंता का प्रभाव कम हो जाता है। मान लीजिए एक प्रबंधक है जो अपने काम में हमेशा परिणामों को लेकर तनाव में रहता है। सुपरफिशियली वह काम कर रहा लगता है, लेकिन उसके निर्णय अक्सर जल्दीबाजी या दबाव में लिए जाते हैं। लेकिन अगर वह अपने काम में सचेत रहता है, अपने निर्णयों पर ध्यान देता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है तो उसका काम और निर्णय दोनों अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। कृष्णमूर्ति मानसिक शांति और संतुलन के लिए एक अभ्यास सुझाते हैं। वह कहते हैं कि हर दिन अपने अनुभवों और भावनाओं का अवलोकन करें। सोचें कि कौन से विचार और भावनाएं आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। इसे समझकर हम धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना और मानसिक संतुलन बनाए रखना सीख सकते हैं। संतुलन और शांति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और कार्य स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को संतुलित रखते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। हमारे निर्णय और कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के हित में भी होते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि मानसिक संतुलन का अर्थ यह नहीं कि हम हर समय शांत रहें या समस्याओं से दूर रहें। इसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों को समझें, उनसे सीखें और हर स्थिति में सचेत रहें। यह लगातार अभ्यास मांगता है और धीरे धीरे हमारे निर्णयों, कार्यों और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। दोस्तों, सही जीविका में मानसिक शांति और संतुलन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें हमारे मूल उद्देश्य से जोड़ता है। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तो हम अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और हमारे कार्य जीवन में गहराई और अर्थ पैदा करते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी याद दिलाते हैं कि मानसिक शांति और संतुलन के बिना सही जीविका की कल्पना अधूरी है। केवल निर्णय, नैतिकता और सेवा पर्याप्त नहीं है। अगर मन अशांत है तो हमारे काम में अस्पष्टता और असंतोष रह सकता है।
इसलिए मानसिक संतुलन और सचेतता का अभ्यास उतना ही जरूरी है जितना कि निर्णय और नैतिक कार्य। तो इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि सही जीविका में मानसिक शांति और संतुलन का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम अपने मन को संतुलित और शांत रखते हैं, सचेत रहते हैं और अपने अनुभवों को समझते हैं, तो हमारा जीवन और काम दोनों अधिक अर्थपूर्ण बनते हैं। हम केवल कार्य नहीं करते, बल्कि जीवन का पूर्ण अभ्यास करते हैं और समाज और जीवन दोनों में सकारात्मक योगदान देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि मानसिक शांति और संतुलन हमारे जीवन और काम को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, तो हम इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें और कैसे छोटे छोटे अनुभवों से अपनी मानसिक संतुलन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यही सवाल अगले अध्याय 6 में हम विस्तार से खोजेंगे। अध्याय 6, सही जीविका में संबंध और सहयोग। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि मानसिक शांति और संतुलन सही जीविका के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे सचेतता और आत्म अवलोकन हमारे निर्णयों और कार्यों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम अकेले सही जीविका का अभ्यास कर सकते हैं या हमारे संबंध और सहयोग भी इसमें भूमिका निभाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य और जीवन में अकेला नहीं है। हर निर्णय और कार्य किसी न किसी रूप में दूसरों को प्रभावित करता है। इसलिए सही जीविका में संबंधों और सहयोग का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम अपने संबंधों में सचेत और संवेदनशील होते हैं, तो हमारे कार्य और निर्णय केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और समुदाय के लिए भी उपयोगी बनते हैं। सोचिए, एक टीम लीडर का उदाहरण। अगर वह केवल अपने लाभ या व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान देता है और टीम के सदस्यों के विचारों और भावनाओं को नहीं समझता, तो टीम का प्रदर्शन सीमित और असंतोषजनक होगा। लेकिन अगर वह सचेत और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, प्रत्येक सदस्य की स्थिति और विचारों को समझता है, तो टीम में सामंजस्य और उच्च प्रदर्शन आता है। यही सही जीविका का अभ्यास है, जहां हम अपने कार्य में दूसरों के साथ संवेदनशील और जिम्मेदार रहते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सही जीविका में संबंधों का अर्थ केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि पेशेवर, सामाजिक और सामुदायिक संबंध भी शामिल हैं। जब हम अपने कार्य और निर्णयों में दूसरों के हित को समझते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं, तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी मूल्य पैदा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति और समझ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही जीविका में दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने कार्यों में नैतिकता और शांति बनाए रखना। जब हम अपने संबंधों में सहानुभूति और समझ लाते हैं, तो हम अनजाने में हानि नहीं पहुंचाते और हमारे कार्य अधिक स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। सोचिए एक डॉक्टर का उदाहरण, जो अपने मरीजों के साथ केवल बीमारी और इलाज तक सीमित रहता है। सुपरफिशियली वह अपना काम कर रहा होता है, लेकिन अगर वह मरीज की भावनाओं, चिंताओं और मानसिक स्थिति को भी समझता है, तो उसका काम अधिक प्रभावशाली और संतोषजनक बन जाता है। यही संवेदनशील संबंध और सहयोग का महत्व है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सही जीविका में सहयोग का अर्थ केवल दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना या मदद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमारे कार्य और निर्णय दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम अपने कार्यों में दूसरों के हित और भलाई को ध्यान में रखते हैं, तो हम अनजाने में संघर्ष और विवाद से बचते हैं और सामंजस्यपूर्ण वातावरण पैदा करते हैं। साथ ही कृष्णमूर्ति यह बताते हैं कि सहयोग केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी जरूरी है। जब हमारा मन और भावनाएं शांत और संतुलित होती हैं और हम सचेत रहते हैं, तो हम अपने संबंधों में भी सहज और संवेदनशील रहते हैं। यही कारण है कि मानसिक शांति और संतुलन और संबंधों में सहयोग का गहरा संबंध है। दोस्तों, सही जीविका में संबंध और सहयोग का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हमारे निर्णय और कार्य दूसरों को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। हमें अपने संबंधों में ईमानदारी, सहानुभूति और सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए। यही अभ्यास हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान करने में मदद करता है। कृष्णमूर्ति यह भी याद दिलाते हैं कि सही जीविका में संबंध और सहयोग केवल बाहरी गतिविधियों
या दिखावे तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे निर्णयों में गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम सचेत रहते हैं और संबंधों और सहयोग को अपने जीवन और कार्य का हिस्सा बनाते हैं, तो हम जीवन में स्थायित्व, संतुलन और संतोष ला सकते हैं। तो इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि सही जीविका में संबंध और सहयोग का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम अपने संबंधों में सचेत, संवेदनशील और सहयोगी होते हैं, तो हमारे कार्य और निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावशाली बनते हैं। हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और समुदाय के लिए भी मूल्य पैदा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि संबंध और सहयोग हमारे जीवन और कार्य को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, तो हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे मजबूत कर सकते हैं और छोटे छोटे निर्णयों और बातचीत के माध्यम से इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। यही सवाल अगले अध्याय 7 में हम विस्तार से खोजेंगे। अध्याय 7, सही जीविका में आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि संबंध और सहयोग सही जीविका का अहम हिस्सा है और कैसे दूसरों के प्रति संवेदनशील रहकर हम अपने जीवन और काम को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन और कार्य में सचेत और जिम्मेदार कैसे रह सकते हैं और आत्म जागरूकता का इसमें क्या महत्व है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही जीविका केवल बाहरी कार्यों और निर्णयों तक सीमित नहीं है। इसका मूल आधार हमारी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहते हैं, तो हम न केवल सही निर्णय ले पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। सोचिए, एक शिक्षक का उदाहरण। अगर शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाता है, लेकिन अपने छात्रों की समझ, उनकी भावनाओं और उनके सीखने की प्रक्रिया के प्रति सचेत नहीं रहता, तो उसका काम सीमित रह जाता है। लेकिन अगर शिक्षक आत्म जागरूक रहता है, अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देता है, तो उसका शिक्षण अधिक प्रभावशाली और जीवन को बदलने वाला बन जाता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने मन और कार्यों का अवलोकन करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार, भावनाएं और कार्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और दूसरों के जीवन पर भी असर डालते हैं। जब हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं, तो हम अपने कार्यों और निर्णयों में अधिक सतर्क और सचेत रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अक्सर लोग अपने जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन सही जीविका में हमें यह समझना होता है कि हमारे अपने निर्णय, दृष्टिकोण और कार्य हमारी जीवन स्थितियों को प्रभावित करते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को नियंत्रित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सोचिए, एक व्यवसाय का उदाहरण। यदि व्यवसाय केवल बाहरी परिस्थितियों या बाजार की स्थितियों को दोष देता है और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार नहीं रहता, तो उसका व्यवसाय स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकता। लेकिन जब वह आत्म जागरूक रहता है, अपने निर्णयों और कार्यों की जिम्मेदारी लेता है, तो वह अपने व्यवसाय में संतुलन, स्थिरता और सफलता ला सकता है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता और जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम दूसरों के साथ ईमानदारी और विश्वास के संबंध स्थापित कर सकते हैं। यही कारण है कि सही जीविका में आत्म जागरूकता और जिम्मेदारी का महत्व इतना बड़ा है। साथ ही कृष्णमूर्ति यह बताते हैं कि आत्म जागरूकता का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। हमें रोजमर्रा के जीवन में अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कौन से विचार और भावनाएं हमारे कार्य और जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इस अभ्यास से हम धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने फैसलों में स्पष्टता लाना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम निर्णय अधिक स्पष्ट और समझदारी से ले सकते हैं। यह केवल कार्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन और संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सही जीविका में आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि हम हर समय अपने निर्णयों के बारे में चिंतित रहें
या आत्मदोष में फंस जाएं। इसका मतलब है कि हम सचेत, सतर्क और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। जब हम यह अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बनता है। कृष्णमूर्ति याद दिलाते हैं कि आत्म जागरूकता और जिम्मेदारी के बिना सही जीविका की कल्पना अधूरी है। केवल नैतिकता, सेवा और संबंध पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन और कार्य कभी पूरी तरह संतुलित और प्रभावशाली नहीं हो सकते। तो इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि सही जीविका में आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन और कार्य दोनों अधिक अर्थपूर्ण बनते हैं। हम केवल बाहरी कार्य नहीं करते बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह समझते और अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की बातों को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि सही जीविका सिर्फ हमारे काम करने के तरीके या नौकरी चुनने तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे संबंध, हमारी जिम्मेदारी और हमारी आत्म जागरूकता से जुड़ी हुई है। जब हम सचेत रहते हैं, अपने कार्यों और निर्णयों में जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरों के साथ सहयोग और समझ के साथ व्यवहार करते हैं तो न केवल हमारा जीवन संतुलित और अर्थपूर्ण बनता है बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाने की बात करना चाहता हूं। आज ही अपने किसी एक छोटे छोटे निर्णय या कार्य को ध्यान से देखें। यह सोचें कि क्या यह सिर्फ आपके लिए है या दूसरों के लिए भी मूल्य ला सकता है। इस छोटी सी अभ्यास से ही आप अपने जीवन में सचेतता, जिम्मेदारी और संबंधों की गहराई महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर यह वीडियो आपको लगा कि आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे नियमित रूप से देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और इस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं है बल्कि यह एक छोटी सी प्रतिबद्धता है अपने आप को जागरूक और बेहतर बनाने की। याद रखिए, बदलाव बड़ा नहीं होता, छोटी